हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 जुलाई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो दुनिया भर में आज के दिन को वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी के लिए भी मेरी तरफ से मीठी मीठी चॉकलेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ब्राजील में गणेश वंदना के साथ ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले यह अनूठा दृश्य आप देख सकते हैं। और ब्रिक्स शिखर समिट में पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश देते हुए कहा कि ब्रिक्स में वैश्विक भविष्य को आकार देने की क्षमता है। देखिए, ब्रिक्स में बोले पीएम मोदी, दुनिया को नई व्यवस्था की जरूरत है। ग्लोबल साउथ देशों के बिना वैश्विक संस्थाएं बिना नेटवर्क वाले मोबाइल की तरह हैं। यहाँ प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि आतंकवाद की निंदा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया में एक नई व्यवस्था की मांग भी उठाई। पीएम बोले कि आज दुनिया को एक बहुध्रुवीय और समावेशी व्यवस्था की जरूरत है। 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम है। एआई के दौर में तकनीक हर सप्ताह अपडेट होती है, लेकिन एक वैश्विक संस्थान 80 सालों में एक भी बार अपडेट नहीं होता है। 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते हैं। तो ये काफी अहम मुद्दों पर पीएम मोदी ने बातचीत की। प्रधानमंत्री के ब्राजील के ब्रिक्स समिट दौरे की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी पीएम मोदी 3 दिन के ब्राजील दौरे पर है। ब्रिक्स की स्थापना साल 2009 में हुई थी और इसके संस्थापक देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, खेल जगत से भी भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आई। बर्मिंघम में इंडिया की 58 साल में पहली बार जीत हुई। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रन से हराया। आकाशदीप 10 विकेट लिए और गिल ने 430 रन भी बनाए। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 336 रनों से हरा दिया और इसके साथ ही 5 मैचों की सीरीज 1-1 के बराबर हो गई है। और क्रिकेटर शुभमन गिल के नाम एक नया रिकॉर्ड भी बन गया। एक ही टेस्ट में 430 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं और भारत ने पहली बार 1000 रन भी बनाए इसमें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया के सुपर पावर देशों की तानाशाही से दुनिया भर में टकराव का माहौल है। नितिन गडकरी बोले कि दुनिया में कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है। आजकल जो रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान के बीच जंग चल रही है और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी इन जंगी हालातों में अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के संघर्ष की स्थितियों पर चिंता जताई और बोले कि ये स्थितियां सुपर पावर देशों की तानाशाही की वजह से उत्पन्न हुई है। वहीं नितिन गडकरी ने दुनिया भर में गरीबी पर भी कहा कि धीरे धीरे गरीबों की संख्या बढ़ रही है। पैसा कुछ अमीरों के हाथों में केंद्रित हो रहा है। अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित होना चाहिए कि रोजगार पैदा हो और ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान हो। हालांकि वैसे भारत में गरीबी पर एक अच्छी रिपोर्ट आई। मैंने आपको एक दिन पहले डेटा बताए थे। देश में गरीबी की दर 16.2% से घटकर 2.3% हुई है। 2011 से लेकर अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर गरीबी से बाहर आए, एक्सट्रीम पोवर्टी से बाहर आ चुके हैं मतलब। और भारत देश चौथा सबसे समान समाज वाला देश भी बन चुका है दुनिया में। टॉप इकोनॉमी में भारतीय समाज ज्यादा बराबर है। यूके, चाइना, यूएसए से भी आगे है अभी हमारा देश इस मामले में। ये भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 ये दिखाता है कि देश में आर्थिक असमानता कम है। वहीं परिवहन मंत्री ने एक और प्लान बताया कि दिल्ली बेंगलुरु में जल्द ही चलेगी पॉड टैक्सी। 2 लेन वाले हाईवे 4 लेन बनाए जाएंगे। परिवहन मंत्री ने कंप्लीट मास्टर प्लान भी बताया कि देश में किस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। गडकरी बोले कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी जल्द ही क्रांति आएगी, इथेनॉल से चलेगी गाड़ियां। चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया के 12 से ज्यादा देशों के साथ निवेश संधि पर भारत कर रहा मजबूती से बातचीत। एक सरकारी अधिकारी बोले कि जल्द ही इस मुद्दे को लेकर ऑफिशियल घोषणा भी होगी। और अमेरिका भारत ट्रेड डील के बीच भी खबर आ रही कि अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ WTO में भारत ने जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा। एक अधिकारी ने यह भी दावा किया है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में भारत ने अपना यह अधिकार सुरक्षित कर लिया है। यानी अमेरिका अगर अब भारत पर टैक्स बढ़ाता है, टैरिफ बढ़ाता है, तो भारत भी जल्द ही अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। हाल ही में यूएस ने ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25% तक इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ ड्यूटी लगाई है। इससे 24,710 करोड़ का एक्सपोर्ट खतरे में है। तो अब भारत ने भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने का कंप्लीट प्लान बना लिया है। भारत भी जल्द ही अमेरिका पर जवाबी टैरिफ का ऐलान कर सकता है ऐसा। और वहीं अमेरिका भारत ट्रेड डील पर भी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि इस डील में देरी होगी। उन्होंने कहा कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट में ही होगा समझौता। पीयूष गोयल बोले कि सरकार का लक्ष्य भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय भागीदार बनाना है, न कि जल्दबाजी में अमेरिका के साथ डील करनी ऐसा। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अब इलोन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। वो बोले कि वापस दिलाएंगे लोगों की आजादी। इलोन मस्क ने एक नया राजनीतिक दल बनाया और उसका नाम रखा अमेरिका पार्टी। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों भ्रष्ट हैं। देश को 2 पार्टी सिस्टम से आजादी मिलेगी जल्द ही। और इनके साथ में टेस्ला कंपनी के CFO भी जुड़ गए। वैभव तनेजा को पार्टी के खजाने की चाबी दी इलोन मस्क ने। भारतवंशी वैभव तनेजा को इनकी पार्टी का ट्रेजरर बनाया, जो कि टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। और ये जो इलोन मस्क ने नई पार्टी बनाई अमेरिका पार्टी नाम से, इसको लेकर ये भी दावा किया जा रहा कि इलोन मस्क बॉस हैं, पॉलिटिक्स भी कॉर्पोरेट स्टाइल में करेंगे ऐसा। मस्क
अमेरिकी पॉलिटिक्स में एंट्री का शेयर बाजार पर भी असर दिखा। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म ने टेस्ला का ETF पोस्टपोन किया। चलिए अगली खबर देखिए। अब आधार कार्ड बनवाने के लिए जरूरत होगी इन डॉक्यूमेंट्स की। उदय की तरफ से कुछ नए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की गई। उदय का कहना कि अपडेट साल 2025-26 के लिए है और ये निर्देश आधार एनरोलमेंट और आधार अपडेट दोनों के ही लिए लागू होंगे। अब आपको आधार कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, तो उदय का कहना है कि भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल 4 तरह के प्रूफ के लिए किया जा सकता है। आपकी पहचान, पता, रिश्ते और जन्म तिथि का प्रूफ पासपोर्ट में शामिल होता है। इसके अलावा पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पेंशन कार्ड या सरकार से मिला कोई भी सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। तो अब आपको अपने नाम, पता, जन्म तिथि इनको प्रूफ करने वाले डॉक्यूमेंट आधार कार्ड बनवाने के लिए या आधार कार्ड में किसी भी तरह का अपडेट करवाने के लिए देने होंगे। ये नियम किन किन लोगों पर लागू होगा देख सकते हैं आप। भारतीय नागरिक जो विदेशों में रहते हैं उन पर भी लागू होगा। 5 साल से ऊपर के बच्चे और लंबे समय से वीजा पर भारत में रहने वाले लोगों पर भी ये नियम लागू होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 7 जुलाई को नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 7 से 9 जुलाई तक चलेगा ये समिट। और महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने जून में अनाज सस्ते हुए, लेकिन दूध और तेल की महंगाई ने आम आदमी की जेब का बोझ बढ़ाया। वैश्विक खाद्य कीमतों में भी हलचल देखी जा रही है। AFO के फूड प्राइस इंडेक्स के मुताबिक जून महीने में खाद्य कीमतों में कुल मिलाकर 0.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे सूचकांक 128 अंकों पर पहुंच गया। वही देखिए हमारे देश के CII के अध्यक्ष बोले कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए हर साल 10% GDP ग्रोथ जरूरी है, जबकि अभी ज्यादातर रिपोर्ट्स में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.25% से लेकर 6.5% तक ही बताया जा रहा। यानी देश को तरक्की करने के लिए अभी और तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। और वहीं भारत के GDP पर एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि भारत में कॉर्पोरेट मुनाफा ने GDP को पछाड़ा। FY 2025 के बीच 3 गुना तेजी से बढ़ोतरी हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमरनाथ यात्रा में 3 दिन में 48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था गांदरबल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा। पहलगाम रूट पर एक हादसा भी हो गया, 36 यात्री घायल हो गए। चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं मार्केट की तरफ। मौके की कोई कमी नहीं है और ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए कदम रख रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का चुनाव ही पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में सही डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं तो यही बेस बनेगा आपकी सफलता का। ऐसे में दोस्तों BlinkX एक एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मजेदार फीचर्स के साथ जीरो ब्रोकरेज का ऑप्शन भी ऑफर करता है। नए यूजर्स के लिए BlinkX ने हाल ही में अपना 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री कर दिया है। इस प्लान के जरिए आप NSE, F&O, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी ट्रेडिंग और IPO में 2 महीने तक बिना किसी ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर आपको मिलती हैं फ्री रिसर्च कॉल्स, जिसमें एक्सपर्ट की मदद से आपको गाइडेंस दी जाती है कि कब किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। ये फीचर आपके ट्रेडिंग डिसीजन को और भी बेहतर बनाता है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो BlinkX का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। ये फीचर ATM यानी एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर बेस्ट ऑप्शंस को फिल्टर करता है। हर कैटेगरी में टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए जाते हैं और आप एक ही क्लिक में अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो आज ही BlinkX ट्राई करके देखो और अपनी ट्रेडिंग को बनाओ एफर्टलेस और ब्रोकरेज फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। वहीं एक साइबर फ्रॉड की बड़ी घटना देखिए। मैडम आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करना है, ये कहते हुए एक कॉल आई और ठग ने एक महिला के बैंक खाते से 1,47,000 रुपए, लगभग 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक कर्मी बनकर उसने कॉल किया, कस्टमर ID, बैंक अकाउंट की जानकारी और OTP लेकर खाते से पैसे उड़ाए। युवती ने फिर साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। मैं आपको आए दिन इस तरह के साइबर फ्रॉड के मामले बताता रहता हूँ ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। कभी किसी को इस तरह से आपकी OTP, पर्सनल डिटेल वगैरह शेयर ना करें, है ना। ये उत्तराखंड के नैनीताल का मामला है। चलिए कांवड़ यात्रा पर अपडेट आ रहा। 11 जुलाई से निकलने लगेगा कांवड़ियों का जत्था। 10 जोन में होगी टाइट मॉनिटरिंग भी। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही अब कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए यातायात प्लान भी जारी हुआ। दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर 10 जुलाई से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो जाएगी। 18 तारीख से हल्के वाहन भी नहीं चलेंगे। बीते दिन मुहर्रम के त्योहार को लेकर और आने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हुआ। अधिकारियों ने ड्रोन, CCTV और अतिरिक्त बल भी तैनात किए। सावन का त्योहार आने वाला है और एक्शन में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थों पर 24 घंटे नजर रखेंगे अधिकारी। वहीं कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कहा कि मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे, इसलिए नाम नहीं छिपाना चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में जल्द ही दौड़ेगी एयरलाइन जैसी बसें। नई इलेक्ट्रिक रैपिड ट्रांसपोर्ट योजना शुरू करने जा रही सरकार। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्लान के बारे में भी जानकारी दी। और देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में एक कार खाई में गिरी जिसमें 4 लोगों की मौतें हो गई। अब तक हिमाचल में टोटल 82 लोगों की जान जा चुकी है इस मानसूनी सीजन में। मध्य प्रदेश के शहडोल में भी 3000 घरों में पानी
पानी घुसा, भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप देश भर के अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात और तस्वीरें भी आगे बताऊंगा मैं आपको, और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह पहलवान विनेश फोगाट के गृह जिले में पहुंचे और यहां बोले कि मैं शरीफ आदमी हूं। कुश्ती ट्रायल में हरियाणा के पहलवान बैठेंगे। बीजेपी के एमपी एमएलए ने मंच साझा नहीं किया। वहीं खबर है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए हुए हैं, यहां से उन्होंने कुछ नई तस्वीरें भेजी। एस्ट्रोनॉट शुभांशु ने ISS की स्पेशल विंडो से पृथ्वी देखी, 7 खिलाड़ियों वाले कपोला से धरती की तस्वीरें खींची। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी तक उनके 9 दिन पूरे हो चुके हैं। उनके द्वारा क्लिक की गई ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ISS से धरती कुछ यूं दिखती है। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल बोले कि ऑपरेशन सिंदूर पर चीन ने पाकिस्तान को भड़काया, रणनीतिक मदद भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत ने सख्त और साहसिक संदेश दिया पाकिस्तान, चाइना समेत देश के दुश्मन देशों को। और देखिए बीते दिन ICAI ने CA फाउंडेशन इंटर और फाइनल के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 70% स्कोर वाले सभी कैंडिडेट्स को डिस्टिंक्शन दिया जाएगा, 50% वाले पास भी हुए हैं। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। टेक्नो पोवा 7 स्मार्टफोन सीरीज भारतीय बाजार में लॉन्च हुई। इसकी शुरुआती कीमत 12,999 से शुरू है। और वहीं भाषा विवाद मामले पर खबर आ रही है। उद्धव गुट बोला कि हम हिंदी विरोधी नहीं है, इस भाषा के थोपे जाने के खिलाफ हैं, क्योंकि MK स्टालिन ने कहा था कि महाराष्ट्र पहुंची तमिलनाडु की हिंदी विरोधी लड़ाई, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी भाषा मुद्दे को लेकर यह बयान दिया। तो उसके बाद संजय राउत ने स्टालिन के बयान पर यह जवाब दिया। वहीं ठाकरे बंधुओं पर शिंदे गुट के विधायक ने भी हमला करते हुए कहा कि भाषा पर राजनीति करना गलत है। छत्रपति संभाजी महाराज ने भी 16 भाषाएं सीखी थी, तो क्या वे मूर्ख थे? राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए भाषा विवाद मुद्दे पर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने सवाल भी किया। और खबर है दोस्तों, हिंदी की अनिवार्यता के खिलाफ आज मुंबई में प्रदर्शन किया जाएगा। राज और उद्धव ठाकरे भी इसका समर्थन दे सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार की त्रिभाषा नीति के विरोध में आज 7 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य करने के विरोध में ये आंदोलन किया जाएगा। वहीं खबर है मुंबई में हिंदी भाषा के कारण पीटा। मंत्री आशीष सलार ने पहलगाम आतंकी हमले से की तुलना। भाषा विवाद मामले के बीच बड़ा राजनीतिक बवाल देखा जा रहा है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर आ रही है कि ईरान से जंग के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। जीत यात्रा से पहले एक गुड न्यूज भी आई। वहीं खबर है कि चीन ने राफेल की बिक्री घटवाने के लिए अपने दूतावासों के जरिए कई देशों में झूठ फैलाया। एक फ्रांसीसी खुफिया जांच एजेंसी की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। और एक रिपोर्ट देखिए, हथियारों के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। स्वदेशी उत्पादन व विविध देशों से खरीद भारत की नीति है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से यह ताजा रिपोर्ट जारी की गई भारत और पाकिस्तान के हथियारों के इस्तेमाल पर। चलिए खबर आ रही दुबई जाने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर देखिए। UAE में अब न निवेश करने की जरूरत होगी, न ही संपत्ति खरीद की कोई शर्त होगी। अब नामांकन के जरिए भारतीयों को मिल सकेगा UAE का गोल्डन वीजा। संयुक्त अरब अमीरात ने नया नामांकन आधारित गोल्डन वीजा शुरू कर दिया है, जिससे इंडियन लोगों को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा ना। और खबर देखिए, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 1300 नर्सिंग स्टाफ नियुक्त किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटे। और राजधानी से एक और खबर आ रही कि बदल जाएंगे नई और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम भी। बीजेपी सांसद ने उठाई मांग, रेल मंत्री को इस संबंध में पत्र भी लिखा। ये नाम बदलकर क्या करने की प्लानिंग है देख सकते हैं आप। और महंगाई पर देखिए, आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर आई। सरकार ने इधर ये फैसला लिया, उधर सस्ते हो गए खाने के तेल। दरअसल सरकार ने इस साल 2025 की नई और बेहतर गुणवत्ता वाली सरसों की फसल को बेचने का फैसला किया है। तो सरकार के इस फैसले के बाद बाजार में सरसों और तिलहन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। और इन तिलहन में गिरावट के साथ ही इनसे बनने वाले तेल में भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। वहीं किसान भाई लोगों के लिए अपडेट है। PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार खत्म हुआ। इस दिन किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए जमा हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 जुलाई 2025 को इसी महीने बिहार के मोतिहारी में एक कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ये सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, अमेरिका में हर परिवार पर लगभग 2 करोड़ का कर्ज है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका के लोगों का कहना है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार का जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, ये लोगों के लिए बिग बर्डन का बिल बन चुका है। और भारत के UPI सिस्टम पर अच्छी खबर आ रही है। अब एक और कैरिबियाई देश में भी UPI के जरिए आप पेमेंट कर पाएंगे। दरअसल अब भारत का तेज और सेफ पेमेंट सिस्टम कैरिबियाई देश ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भी शुरू हो गया है, जहां हाल ही में PM मोदी गए थे। तो यहाँ इस देश में और भारत के बीच NPCI UPI पेमेंट की साझेदारी हुई है। और बॉलीवुड से खबर देखिए, हंसाने के बाद अब खिलाने के मैदान में उतरे बॉलीवुड कॉमेडियन कपिल शर्मा। इस देश में खोला लग्जरी कैफे। दरअसल कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने अब बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हुए कनाडा में अपनी पत्नी गिन्नी के साथ मिलकर कैप्स कैफे नाम से एक लग्जरी कैफे खोला है। वहीं बॉलीवुड सिंगर बादशाह ने भी अपना डोमिनोज पिज्जा की तरह खुद का पिज्जा ब्रांड लॉन्च किया है, बैड बॉय पिज्जा ब्रांड के नाम से। चलिए खबर आ रही कि बिना गारंटी के मिलेगा 50,000 रुपए तक का लोन और 30,000 रुपए का UPI क्रेडिट कार्ड भी है। दरअसल केंद्र सरकार की ये योजना है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। और इस योजना का उद्देश्य है हमारे देश के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के लोन देकर उनके छोटे कारोबार को मजबूत और बड़ा बनाना है। शुरुआत में इसमें 10,000 रुपए का लोन मिलता है। इसको अगर आप समय पर चुका देते हो तो फिर 20,000 और इस लोन को 50,000 रुपए तक भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक कि समय पर लोन चुकाने पर आपको 7% ब्याज में सब्सिडी मिलती है और डिजिटल लेन देन पर 1,200 रुपए
तक कैशबैक भी मिलता है। इसके अलावा हाल ही में सरकार ने कारोबारियों को यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की भी सौगात दी है। तो देख सकते हैं आप इस योजना के बाबत ज्यादा जानकारी भी। अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, डिटेल देखना चाहते हैं, तो सरकार के पीएम स्वनिधि ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से डिटेल चेक कर सकें, ठीक है ना। इस पोर्टल पर आप आओगे तो होम पेज पर ही आपको अप्लाई फॉर लोन का सीधा ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई लोन 10K, 20K, 50K तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपको एक साथ मिल जाएंगे। शुरुआत में आपको 10K पर अप्लाई करना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बायकॉट तुर्की की मांग के बीच इंडिगो एयरलाइन कंपनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। कहा कि जारी रहेगी टर्किश एयरलाइंस के साथ कोड शेयरिंग। वहीं रेलवे की ट्रेन कैंसिलेशन पर अपडेट आ रहा। 15 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कई ट्रेनें कैंसिल रहेगी। झारखंड के चक्रधरपुर डिवीजन में ये रेलवे का मेगा ब्लॉक रहेगा। और खबर है दिल्ली वालों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। खुलकर चला सकेंगे 15 साल पुरानी गाड़ियां। एलजी वीके सक्सेना ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम पर पुनर्विचार की बात कही है और दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को भी कहा है। तो ये पुराने वाहनों पर प्रतिबंध हटाने से दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है ना। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि सरकारी नौकरी, फिर IIT, IIM और अब सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी वालों को आरक्षण मिलेगा। सरकार ने 6 दशक पुराना नियम बदल दिया है। SC, ST, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को भी अब सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लेवल पर रिजर्वेशन का यह बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए खबर आ रही है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में 2 महीने बाद फिर से खुलेगा गोरखपुर का चिड़ियाघर। बर्ड फ्लू से अब ये पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण भी करेंगे। परसों 9 जुलाई को यूपी में पौधारोपण कार्यक्रम शुरू होगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी में एक ही दिन में लगाए जाएंगे 37 करोड़ पौधे। और इस पौधारोपण अभियान के प्लान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद बातचीत भी की। 9 जुलाई को यह अभियान सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा जब एक ही दिन में 37 करोड़ पौधे पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे। वैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े जारी किए। पिछले 8 सालों में पूरे प्रदेश में 210 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य तो पूरा हो चुका है। और अब यूपी में सड़कों के किनारे भी पौधारोपण की अनूठी पहल। दरिया ब्लॉक प्रमुख की योजना को सीएम योगी ने सराहा। पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में ये 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। जैसे कि सहारनपुर में भी नगर निगम 32,000 पौधे लगाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम गात नहीं प्रतिगात करेंगे। भगवा ए हिंद का नारा बुलंद कर बिहार में बड़ा खेल कर गए बागेश्वर बाबा। दरअसल बीते दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के पटना में पहुंचे सनातन महाकुंभ में और यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री बोले भगवा ए हिंद होना चाहिए। धर्म पर हमला हुआ तो पलटवार करूंगा। यहाँ राम भद्राचार्य ने भी कहा कि बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। ब्रिक्स नेताओं ने भी ब्रिक्स समिट में जम्मू पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंकवाद पर दोहरे मानदंड का आरोप भी लगाया। ब्रिक्स देशों ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण बढ़ाने का आग्रह भी किया। और ब्रिक्स ने अपना दायरा भी बढ़ाया। 2025 तक ब्राजील की अध्यक्षता में वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाने पर विचार हुआ। और रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही है कि रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस ने रात भर में 120 यूक्रेनी ड्रोन भी मार गिराए। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए देश भर में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का कहर देखा जा रहा। जनजीवन अस्त व्यस्त है बाढ़ लैंडस्लाइड की घटनाओं से। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि देश भर में अगले 4 दिन तक जमकर बारिश होगी। देश की राजधानी दिल्ली समेत 15 ऐसे राज्य हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल और उत्तराखंड में तो आफत की बारिश होगी ही। इसके अलावा भी 15 राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट है। देश की राजधानी दिल्ली के भी कई इलाकों में बारिश की चेतावनी, अगले 2 दिन और बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कोंकण, गोवा में भारी बारिश की संभावना रहेगी। अभी आपको पता होगा इस साल के मानसून के सबसे ज्यादा गंभीर हालात ही पहाड़ी राज्यों में चल रहे हैं, खास करके हिमाचल में। अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। बीते दिन हिमाचल में 2 जगहों पर फिर से बादल फटा। उसके बाद स्वाम नदी उफान पर चल रही है। कई घरों में पानी घुस गया। एक किया कंपनी की गाड़ी का शोरूम भी जलमग्न हो गया। और देखिए एक दिल दहला देने वाली घटना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। पिता का शव मलबे में मिला। मां और दादी को भी बाढ़ का सैलाब बहा ले गया। एक 10 महीने की निकिता बच्ची अकेली रह गई। कुछ और राज्यों की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के 29 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। सवाई माधोपुर में तो बाढ़ के हालात चल ही रहे हैं। वहीं पूरे झारखंड राज्य में भी गरज के साथ बारिश होगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश का भी मानसून अपडेट आ रहा। अनूपपुर में कार सवार पति पत्नी और 2 बच्चे नदी में बह गए। शहडोल कटनी में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 4 जिलों में 2 दिन स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। तो वहीं पंजाब के भी कई जिलों में सुबह से बारिश का दौर जारी है। 8 जिलों में फ्लैश अलर्ट जारी हुआ। पिछले 5 दिनों में ही यहां 49 mm बरसात हो चुकी है। बिहार के भी 18 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। सासाराम में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत भी हुई। बक्सर में गंगा नदी का जल स्तर भी बढ़ा। तो वहीं हरियाणा में भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। हिसार, रोहतक समेत 4 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। 9 के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ। किसानों की कई फसलें भी बर्बाद हुई। और छत्तीसगढ़ का भी मानसून अपडेट देखिए। सरगुजा संभाग में मूसलाधार बारिश हुई। सूरजपुर में एक बुजुर्ग बह गया। बिलासपुर, अंबिकापुर में कई इलाके भी डूबे। गागर नदी में एक ट्रक भी गिर गया। और छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यूपी की एक घटना देखिए। 15 फीट के अजगर को 3 किलोमीटर घुमाया। अलीगढ़ की मंडी में कई क्विंटल अनाज भीगा। मुरादाबाद में दुकानों में भी पानी भरा। उत्तर प्रदेश में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। और उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 4 जिलों में
में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेशवासी भूस्खलन और बाढ़ के खतरों को लेकर पहले से ही सतर्क रहे। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या कह रहा है देख सकते हैं आप जानकारी। अच्छा, वैसे भारत के अलावा अमेरिका में भी देखिए टेक्सास में भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर हुए। 69 लोगों की मौतें हो गई। गर्ल्स कैंप डूबा। 27 लड़कियां अभी भी लापता जो मिली नहीं है। कल से इनको ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए तलाशा जा रहा है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 70,000 करोड़ कम हुई। बीते सप्ताह जो मार्केट में गिरावट देखने को मिली उसका असर रहा। और अभी शेयर बाजार के लिए 10 जुलाई का दिन काफी अहम होगा। ये दिन निफ्टी की अगली दिशा तय कर सकता है। 5 ऐसे बड़े ट्रिगर आ रहे हैं जो शेयर मार्केट को प्रभावित करेंगे और वो 5 फैक्टर्स जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं उनमें शामिल हैं। एक तो भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता, Q1 FY26 के नतीजे, मानसून का प्रदर्शन, विदेशी निवेशकों की गतिविधियां और ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो कहने का मतलब ट्रंप टेरिफ से लेकर TCS के रिजल्ट तक कई सारे फैक्टर्स इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल तय करेंगे, है ना। और निवेशकों के लिए खबर है स्मार्टन पावर सिस्टम का IPO आज सोमवार से खुलेगा। प्राइस बैंड 100 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। वहीं देखिए जोमेटो के फूड और डिलीवरी बिजनेस के CEO बने आदित्य राकेश रंजन की जगह लेंगे। इस पद पर 2 साल काम करेंगे। और क्विक कॉमर्स कंपनियों का खेला देखिए जरा। 57 रुपए के सामान को 200 रुपए में बेच रही ये कंपनियां। जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां बारिश और छोटे ऑर्डर के नाम पर यूजर से भारी भरकम चार्ज ले रही है। वहीं खबर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पाकिस्तान देश से अपना पूरा कामकाज बंद कर दिया है। वहां बिगड़ते हालातों का नतीजा है कंपनी अब रीजनल ऑफिस और लोकल पार्टनर्स के जरिए यहां सर्विस देगी। वहीं एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे महंगी कंपनी भी बनी एनवीडिया। और देखिए टाटा मोटर्स ने भी अपनी हाल ही की नई लॉन्च कार हैरियर EV का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। डिलीवरी इसी महीने से शुरू हो जाएगी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट के बाद खबरों में। देखिए आप बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि काम और जीवन का संतुलन बनाकर रखें। कोर्ट में जजों की कमी पर जस्टिस दत्ता ने ये सलाह दी। वहीं दलाई लामा के जन्मदिन पर PM मोदी ने भी बधाई दी और कल मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन को भी प्रधानमंत्री ने याद किया। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि देश में वन क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत है। सरकार वन संरक्षण कानूनों को लागू करने में विफल रही। और वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में खुलासा सामने आ रहा कि यूरोप की हाइड्रोजन योजना में बड़ी खामी है और भारत के लिए एक बड़ा सबक है। ये बिना समग्र योजना की नीति बनाना भारी पड़ सकता है। स्वीडन के चार्ल्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने शोधकर्ताओं ने ये रिपोर्ट जारी की। और रेलवे का एक प्लान देखिए। वंदे भारत वेटिंग टिकट से दिलाएगी निजात। अगले 5 साल में रेलवे सुविधाओं पर 1.20 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिससे यात्रियों की सुविधाएं और बेहतर होगी, है ना। और एक रिपोर्ट आ रही कि 2026 की पहली तिमाही के दौरान IT क्षेत्र से मिले जुले प्रदर्शन की उम्मीद है। मध्यम श्रेणी की कंपनियां आगे रहेगी। वहीं देखिए दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का कहना है कि समाज के विकास के लिए महिलाओं की भूमिका अनिवार्य है। और दिल्ली सरकार का एक और नया प्लान देखिए। अब खून की कमी से नहीं होगी किसी की मौत। ब्लड डायरेक्टरी मोबाइल ऐप शुरू करने जा रही दिल्ली सरकार। भारत में हर वर्ष लगभग 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है, लेकिन 1 करोड़ यूनिट ब्लड ही मिल पाता है। तो ब्लड की कमी की वजह से हर साल अनुमान के मुताबिक 12,000 लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो ये ब्लड मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिल्ली सरकार का नया प्लान है। ब्लड डायरेक्टरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, है ना। वहीं देखिए समाज के हर तबके को जोड़कर आगे बढ़ाने का माध्यम है सहकारिता मॉडल। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बयान दिया। और आरक्षण पर खबर आ रही कि तेलंगाना में OBC आरक्षण 42% करने का मुद्दा गर्म आया। नेताओं में श्रेय लेने की भी होड़ मची। वहीं सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में 10 साल के अनुभव वाले विशेषज्ञ बन सकेंगे एसोसिएट प्रोफेसर। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की तरफ से हाल ही में ये नए नियम की गाइडलाइन जारी की गई। देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं खबर आ रही केरल के मल्लपुरम में निपाह वायरस से 18 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। अभी एक दिन पहले संक्रमित होने का मामला सामने आया था। इसके अलावा केरल के पल्लक्कड़ में भी निपाह का एक और मामला चल रहा है। और कोविड-19 वैक्सीन पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि दिल के दौरे के बीच और कोरोना वैक्सीन के बीच कोई संबंध नहीं है। कर्नाटक में हुई मौतों पर विशेषज्ञ समिति की जारी रिपोर्ट की डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है। सर्कल रेट बढ़ने के बावजूद LDA की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएगी। वहीं हरियाणा गुरुग्राम मेट्रो पर खबर आ रही फर्स्ट फेज में बनेंगे 15 स्टेशन। पहले चरण का रूट मैप जारी हुआ। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि नेशनल बायो बैंक से अब हर भारतीय को मिलेगा व्यक्तिगत इलाज। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की राजधानी दिल्ली स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB में अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक के नाम से उद्घाटन किया। और उन्होंने कहा कि इस पहल से हर भारतीय के लिए कई नई सुविधाएं मिलेगी। और खबर आ रही कि 50% तक बढ़ सकती है चीनी के प्रोडक्ट की रेट। अल्कोहल और तंबाकू की कीमतें भी महंगी हो जाएगी। WHO की तरफ से दुनिया भर के देशों को सलाह दी गई है कि चीनी, तंबाकू वगैरह इनकी कीमतों को अगले 10 साल में 50% बढ़ा दें, ताकि लोग इनका कम से कम सेवन करें और लोगों की सेहत को बेहतर किया जा सके। ऐसा और खबर है भारतीय स्टेट बैंक SBI ने विश्व अर्थव्यवस्था यानी वर्ल्ड इकोनॉमी में $44 बिलियन जोड़ने में मदद की है। वही देखिए मसरिक बना गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला UAE बैंक भी। और अनंत टेक भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट भी शुरू करेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। घटिया हेलमेट बेचने वालों पर अब एक्शन लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया और 2 व्हीलर चलाने
चलाने वालों से भी अपील की है कि आप BIS मानक प्रमाणित हेलमेट का ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी जान को खतरा ना रहे। वहीं उत्तराखंड के पंचायत चुनाव पर नया आदेश जारी हुआ। हर बूथ पर तैनात होगी एक महिला मतदान अधिकारी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए। और खबर है, मध्य प्रदेश के कुछ मंदिरों में अब जींस टॉप और मिनी स्कर्ट पहनने की इजाजत नहीं होगी। महिलाओं और पुरुषों के लिए 40 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंदिरों में ये पोस्टर भी लगा दिए गए। खबर है, उत्तराखंड में B.Ed एडमिशन के लिए अब नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम, मेरिट के आधार पर कॉलेज मिलेगा। 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम को लेकर यह नया नियम लागू कर दिया। स्टूडेंट के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है। और एक खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में ड्रग फ्री स्कूलों के कैंपस बनाने के लिए देहरादून पुलिस ने नई पहल की है। अब एडमिशन के टाइम पर स्टूडेंट्स को नशे के सेवन संबंधित सहमति फॉर्म भराए जाएंगे, नशे से दूरी बनाए रखने के लिए, है ना। और वहीं दोस्तों, उत्तराखंड में सौर ऊर्जा की पीक आवर्स में बढ़ेगी उपलब्धता। 100 मेगावाट बैटरी स्वीकृत सिस्टम भी शुरू हुआ। उत्तराखंड सरकार की ये नई पहल है। और खबर है, दिल्ली को नहीं मिला 1700 करोड़ का लाभ। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने ठहराया पुरानी सरकारों को दोषी। कहा कि राजनीति में फैसले अपने पराई के आधार पर नहीं होते हैं। और खबर देखिए, भारत में रॉयटर्स, TRT वर्ल्ड और ग्लोबल टाइम्स के ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिए गए। इनके ट्विटर अकाउंट पर इस तरह का मैसेज लिखा हुआ दिख रहा है। कानूनी मांग के चलते ये कार्रवाई की गई। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वहीं देखिए, दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए CAQM ने हरियाणा पंजाब को भी सख्त निर्देश दिए और कहा कि पूरी तरह से खत्म करें पराली जलाना। चलिए यूपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए योगी सरकार ने एक खास प्लान तैयार किया है। अब हर जिले में युवाओं को रोजगार काम धंधा मिल पाएगा। इस स्कीम के तहत हर जिले में 5 प्रमुख सेक्टरों की पहचान की जाएगी। ये देख सकते हैं आप किस तरह से काम करेगी ये स्कीम। और प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते, रोजगार सेंटर भी खुलने जा रहे हैं। और कल ही तो मैंने आपको एक अपडेट बताया था कि युवाओं के लिए रोजगार पाने का शानदार मौका है। प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ रोजगार मेले लगने जा रहे हैं 12 से 14 जुलाई तक, है ना। और एक अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर में भी ध्वजारोहण समारोह होगा। PM मोदी समेत हजारों विशेष मेहमान शामिल होंगे। 16 नवंबर और 25 नवंबर 2 शुभ तिथियों में से किसी एक तिथि पर यह प्रोग्राम करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं खबर है दोस्तों, परसों 9 जुलाई को भी अयोध्या जाएंगे CM योगी आदित्यनाथ। तिलोदकी गंगा के तट का कार्यक्रम टला। यहाँ वो रामपुर हलवारा में वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। CM योगी ने कहा कि प्रदेश में पहले हावी थे खनन माफिया, इसीलिए कम हुआ ट्री कवर। अब 4 गोवंश गोद ले सकेंगे किसान भाई लोग भी। किसानों के हित में भी CM योगी ने यह बड़ा फैसला लिया। देख सकते हैं आप इस फैसले के बारे में जानकारी भी। और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, भैंस चराते समय नहर पार करने के लिए रेशमा लाठी से लगाती थी छलांग। अब पोल वाल्ट में विदेश से ले आई कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश प्रयागराज की लड़की जिसका नाम है रेशमा पटेल, इन्होंने बर्मिंगम में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के पोल वाल्ट में कांस्य पदक जीता। ये पोल वाल्ट इस तरह के गेम होते हैं जिसमें महिलाएं रोड के सहारे जंपिंग करती है ना। और खबर है, उत्तर प्रदेश में वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी हुई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले इन ब्लॉकों को 20 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी CM योगी सरकार ने। और एक अच्छी खबर है, अब उत्तर प्रदेश में 4 भूखंडों को मिलाकर करा सकेंगे निर्माण। नई भवन निर्माण उपविधि 2025 लागू हुई। और यूपी से एक बड़ी खबर देखिए, निधन के 11 साल बाद जब कार्यवाहक CMO का कमरा खोला गया तो 22,48,000 रुपए के पुराने नोट मिले। ये नोट 1,000 और 500 रुपए के थे। 2014 में CMO पद पर कार्यरत डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी का निधन हो गया था। तो उनके निधन के करीब 11 साल बाद जब उनका सरकारी आवास खोला गया तो लोगों के होश उड़ गए। 22 लाख रुपए के पुराने नोट मिले, देखिए जरा। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी भरेंगे प्रदेश की जेलें। घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया। और देखिए, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक भी करेंगे बड़ा आंदोलन। 31 जुलाई को सभी जिलों में करेंगे प्रदर्शन। ऑनलाइन अटेंडेंस और ट्रांसफर को लेकर विरोध करेंगे। वहीं गोरखपुर में छात्रा की फीस माफी पर स्कूल ने अब यू टर्न लिया। आज स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा। उनकी मां बोली कि हमें सप्पा की मदद नहीं चाहिए, योगी पर भरोसा है। ये गोरखपुर की 13 साल की जो लड़की का मामला था, उसमें पहले स्कूल ने फीस मांगी, लेकिन अब जब ये मैटर मीडिया में खुल गया तो स्कूल का कहना है कि हम बच्ची को एडमिशन दे देंगे ऐसा। और खबर है, यूपी में ग्रीन रेट हॉलमार्क सिस्टम लागू हो, आसानी से कर सकेंगे चयन। किसान नेता राकेश टिकैत ने कांवड़ यात्रा मार्ग के होटल और ढाबों को लेकर सुझाव भी दिया कि ग्रीन ढाबे वेज के रखे जाए और रेड निशान नॉन वेज वालों पर लगा दें। और देखिए, अखिलेश यादव भी बोले कि जिन स्कूलों में ताला लगेगा वहां 15 अगस्त को सपा फहराएगी तिरंगा। यह आरक्षण खत्म करने की हमारी कोशिश होगी। और यूपी अलीगढ़ में भी अब बिजली का संकट नहीं आएगा। 132 kV क्षमता के 2 नए बिजली घर बनेंगे जिससे विद्युत आपूर्ति सुधरेगी, है ना। तो ये रहे कुछ उत्तर प्रदेश के अपडेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बिहार में भी ऐलान किया 17 जुलाई से हड़ताल पर जाएंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर। बिहार मोतिहारी में। वहीं बिहार चुनाव से पहले वोटरों को बड़ी राहत दी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण में बिना दस्तावेज के भी जमा करा सकेंगे गणना फॉर्म। वोटर लिस्ट विवाद के बीच बिहार में चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है, क्योंकि कई लोगों के SIR फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहे थे कुछ पेपर की कमियों की वजह से। तो अब बिना पेपर के भी ये फॉर्म सबमिट हो पाएंगे, है ना। वहीं खबर है, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा हुआ। अब तक 1.5 करोड़ से भी ज्यादा फॉर्म जमा हुए। और चिराग पासवान ने भी एक बड़ा ऐलान किया। बोले कि मैं बिहार की सक्रिय राजनीति में आ रहा हूँ, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बिहार छपरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रामविलास ये बयान दिए। वहीं खबर है, बिहार के कटिहार में उपद्रव के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया। यूपी बिहार में भी ताजिया जुलूस के दौरान बवाल मच गया। दरअसल ताजिए के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की वजह से ताजिए में आग लग गई। चंद मिनट में आग ने विकराल रूप ले लिया और ताजिया जलकर खाक हो गया। और खबर है, बिहार
बिहार की महिलाओं को भी नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी। महिलाओं के लिए विशेष सुविधा शुरू की जाएगी। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार का प्लान है प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों में नई पिंक बसें शुरू की जाएगी। टोटल 80 बसें पहले चरण में शुरू करने की योजना है। तो पिंक बसों के जरिए महिलाएं आसानी से अब बिहार के अलग अलग जिलों में सफर कर पाएंगे, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में राजेश राजौरा की जगह अब नीरज मंडलोई मुख्यमंत्री के ACS होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में जंगल बचाने के लिए शुरू होंगे वन विज्ञान केंद्र। 3 जिलों में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। और पंजाब लुधियाना में आज आएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। नीतीश संवाद रोड शो होगा। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि शिक्षकों में अभी भी असमंजस बनी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ में अब क्रिएटर्स फैलाएंगे साइबर सुरक्षा पर जागरूकता संदेश। दुर्ग पुलिस ने कॉल ऑफ द क्रिएटर्स अभियान भी शुरू किया। वहीं छत्तीसगढ़ में CGPSC और व्यापम के परीक्षा में अब eKYC मैंडेटरी होगी स्टूडेंट की। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह नया नियम लागू किया जा रहा। और वहीं देखिए बिहार में सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी के फोटो को लेकर जो मैटर चल रहा, उस पर अलका लंबा बोली कि अक्षय पैडमैन बनाए तो ठीक, हम बांटे तो विवाद। और बिहार में बीते दिन ताजिया जुलूस के दौरान कुछ बड़ी घटनाएं हो गई। देखिए आप बिहार के भागलपुर में बवाल हो गया। मंदिर में पत्थर फेंका, 20 मिनट तक चले लाठी डंडे, फायरिंग भी हुई। तो वहीं मुजफ्फरपुर में फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार के जमुई में भी कई जगहों पर ऐसे मामले देखे गए। उसके बाद SDPO ने जांच भी शुरू की। वहीं बिहार में चिराग पासवान ने ऐलान किया, कहा कि सभी 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और वहीं झारखंड में भी गोड्डा में मुहर्रम के दौरान मौके पर 2 स्थानों में झड़प हो गई। रास्ते को लेकर पथराव हुआ। खबर है हरियाणा रोहतक में हाफ मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। 13 जुलाई को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। और पंजाब में SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। वहीं पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन भी 10 जुलाई को शुरू हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक नई व्यवस्था, अब लेखपाल की नहीं चलेगी बल्कि नायब तहसीलदार करेंगे राजस्व मामलों की जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व मामलों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। और देखिए चावल, डेयरी, गेहूं पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर खींची रेड लाइन। अब अमेरिका के पाले में है गेंद। यूपी वाराणसी के बाबा विश्वनाथ धाम में अब नहीं ले जा सकेंगे प्लास्टिक के पात्र। सावन में मंदिर प्रशासन ने जारी किया आदेश। और राजस्थान में देखिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा आर्थिक सहारा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मिलेगा लोन, ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, एक राजस्थान में नई व्यवस्था देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लिया, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव किया है। और इस नए आदेश के मुताबिक अब टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइलों को वित्त विभाग में पुनः भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब वित्त विभाग में दोबारा प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। इससे प्रदेश में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी और फाइलें ज्यादा लेट नहीं होगी, है ना। ओके, और चलिए एजुकेशन पर अपडेट आ रहा कि इस सप्ताह कुछ टॉप जॉब्स निकली। IBPS में 5208 भर्तियां निकली। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 वैकेंसी निकली है। IBPS की जो रिक्रूटमेंट है, इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2025 है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो 2500 वैकेंसी निकली है, इसकी लास्ट डेट 24 जुलाई 2025 है। इसके अलावा अग्निवीर वायु भर्ती भी निकली हुई है, 2500 वैकेंसी है। इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2025 है। SSC में जूनियर इंजीनियर की भर्तियां भी निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट 21 जुलाई। और SSC MTS के ऊपर भी 1075 पदों पर रिक्रूटमेंट निकली है। इसमें भी लास्ट डेट 24 जुलाई रहेगी। तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के लोगों का उलझा हुआ काम पूरा हो सकता है। और कुंभ राशि के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्रिक्स समूह में दुनिया के कौन कौन से देश शामिल हैं। कोई 2 देशों के नाम बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।